कुछ दिन पहले 4 मई एनडीटीवी ने बालकनी में गमले हटाए मुहिम जो थी वो चलाई थी। इसमें बालकनी में रखे गमलों से होने वाली दुर्घटनाओं की आशंकाओं पर लोगों से बात की गई। अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने सख्त कदम उठाते हुए गमले हटाने के निर्देश दिए हैं। भविष्य में दुर्घटना होने पर जो रेजिडेंट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष, सचिव, बिल्डर और फ्लैट मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ने बालकनी में गमला गिरने से हुए एक बच्चे की मौत की घटना का संज्ञान लेते हुए इस सभी सोसाइटी के पदाधिकारियों को बालकनी की दीवार पर गमला ना रखने के निर्देश दिए हैं। असुरक्षित एसी यूनिट पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या क्या नोएडा अथॉरिटी के इस पर निर्देश आए हैं वो भी जरा आपको बता दें। बालकनी की पैरापेट वॉल पर गमले रखने की मनाही की गई है। गमला गिरने से हादसा हुआ तो एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी। फ्लैट मालिक और रेजिडेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष होंगे और सचिव पर भी केस चलाया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी सख्त कार्रवाई करेगी। गमले हटवाने की जिम्मेदारी अब रेजिडेंट एसोसिएशन की होगी और नोटिस बोर्ड या व्हाट्सएप ग्रुप पर लोगों को जागरूक करने को कहा गया है। हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने नोएडा की एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों से इस बारे में बात की। उन्होंने प्राधिकरण के फैसले का स्वागत किया है। एनडीटीवी की मुहिम बालकनी से गमले हटाओ का बड़ा असर हुआ है। इसको लेकर जो नोएडा अथॉरिटी है उसने संज्ञान लिया है। उसने ये आदेश दिया है कि जो बालकनी की पैरापेट वॉल पे गमले रखे जाते हैं उसे तुरंत हटाया जाए, क्योंकि अगर इससे कोई भी हादसा होता है तो जो फ्लैट के ओनर हैं या जो एओए के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं और जो बिल्डर हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो जो अथॉरिटी ने ये आदेश जारी किया है, इस पर जो हाई राइज बिल्डिंग में नोएडा में जो लोग रहते हैं उनकी क्या राय है उसको जानने के लिए हम नोएडा की सोसाइटी में पहुंचे हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। मैम, जो बालकनी में गमले रखे रहते हैं जो पैरापेट वॉल पे, उसको हटाने का नोएडा अथॉरिटी ने आदेश दिया है, इसे कैसे देखती हैं आप? मैं पूरी तरह से नोएडा अथॉरिटी के इस डिसीजन को मैं सपोर्ट करती हूँ और मैं समझती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है वो सब इसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कई बार हम वैसे गमले रख तो देते हैं पर अचानक तेज़ आंधी आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए तो वो गमले नीचे गिरते हैं और नीचे कोई भी है उसे लग सकता है और कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बैल्कनी में काफ़ी गमले लगे हैं और लगाना भी चाहिए, पर हम सब ने उसे अपने बैल्कनी के अंदर की तरफ लगाए हैं और इसे नीचे रखते हैं कि ताकि ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हो। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ये डिसीजन सही है। और मैम, आपका क्या नाम है? आरती। मैम, ये जो फैसला हुआ है ये क्यों इतना ज़रूरी था? क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह से ऐसे मामले सामने आए। हाँ, वो इसीलिए ज़रूरी था। अभी एक घटना ग्रेटर नोएडा की, एक बच्चे के ऊपर गमला गिरा तो अननेसेसरी किसी को चोट लगे, तो इसलिए बेहतर तो यही है कि हम अंदर की साइड गमले रखें। प्लांट सुंदरता बढ़ाते हैं वो ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रख के भी, लोगों का ध्यान रख के भी चलना चाहिए। तो अथॉरिटी के इस नियम के साथ हैं हम। मेरे सहयोगी पल्लव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, नोएडा में कम से कम जो अथॉरिटी है उसने संज्ञान जरूर लिया है। आप जिस तरीके से लोगों से बात कर रहे थे, खुशी भी उन लोगों में है और इसका स्वागत भी किया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि समस्या के बारे में सबको पता है। लोग अभी भी जाने अनजाने में गमले जो हैं वो अभी भी बिल्कुल अपनी बाउंड्री वॉल पर रख देते हैं। अब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमने खबर चलाई थी 4 मई को, आपको याद होगा, उसका अब बड़ा असर हुआ है और नोएडा प्राधिकरण ने इस खबर का संज्ञान लिया है। लेकिन सवाल यही है कि अभी भी कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं, मैं कई ऐसी सोसाइटीज़ में गया हूं जहां पर अभी भी लोग जागरूकता होने के बावजूद उनको व्हाट्सएप ग्रुप में, नोटिस बोर्ड पर, तमाम जगह पर ये बताया जाता है कि आप जो पैरापेट वॉल है वहाँ से चाहे गमले हों या फिर आप AC का आउटर हो उसको रिमूव करें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग इसका जो है पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो नोएडा प्राधिकरण ने ये आदेश जारी किया है कि अब अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो जो लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, चाहे वो रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष या सचिव हों या फिर फ्लैट के मालिक या फिर बिल्डर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि अगर इसका जो है सख्ती से पालन किया जाता है तो आने वाले समय में जो ये लोग हैं शायद अब इसका पालन करें और जो लगातार दुर्घटनाएँ देश के अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं उसमें भी कमी आए। जी।
ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मुहिम लागू करने की बात की गई है नोएडा अथॉरिटी द्वारा, कब से ये लागू होगी, और साथ ही साथ जो एसी यूनिट्स भी दीवारों पर टांग दिए जाते हैं उसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए? बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, इसको तत्काल प्रभाव से ही कल ही ये आदेश जारी कर दिया गया था और कल से ही ये आदेश जो है लागू कर दिया गया। तमाम जो सोसाइटीज़ हैं उनके जो एओए के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उनसे बाकायदा ये लिस्ट मांगी गई है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं आपकी सोसाइटी में जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक भी जो है अपने पैरापेट वॉल से आपके कहने के बावजूद नहीं हटाया। उनकी एक बाकायदा सूची जो नोएडा प्राधिकरण को सौंपी जा रही है और इसकी जो कार्रवाई है तत्काल प्रभाव से कल से ही शुरू कर दी गई है। और ये साफ तौर पर कहा गया है, न सिर्फ गमले बल्कि चाहे अब एसी के आउटर हों, चाहे वो मेन एरिया में हो या कॉमन एरिया में, उनको तत्काल प्रभाव से जो हटाया जाए। और ये भी जानकारी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसको लेकर जो है अथॉरिटी के लोग भी जाके संबंधित सोसाइटी में विजिट करेंगे और इसका जो है सख्ती से पालन कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।